हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पार्ट 6 में हैं, हाउ टू स्टार्ट अ मोमो बिजनेस इन इंडिया। और आज हम मोंटी जी के साथ जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वो है हमारी हाउ टू क्रिएट अ विनिंग टीम, क्योंकि टीम वर्क से ही आप लोगों का जो मोमो का बिजनेस चलेगा और ग्रो होगा। तो मोंटी जी, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मोमो के लिए हमें स्टाफ या मोमो बिजनेस के लिए स्टाफ उनको कहाँ से मिलता है, या आप लोग क्या क्या तरीके अपनाते हो। बिल्कुल सर इसमें दो तरीके रहेंगे। एक तो कोई पर्सन जो पहले से किसी मोमो स्टोर में जॉब कर चुका हो, हाँ जी, आप उसको हायर कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है। सेकंड, आप किसी को आप ट्रेनिंग नहीं देकर उसे रेडी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके लिए आप यूज का टेक्निक क्या कर सकते हो कि अगर आपको हायर करना है, आप हायरिंग की बात पूछ रहे हैं। हाँ जी, कि कैसे हायर कर सकते हैं, क्या करना है हाँ जी। कि एक तो आप पैम्पलेट की जो बेसिक हमेशा से चलता आ ही रहा है, हाँ जी। आप पैम्पलेट लगा के आप प्रिंट आउट लगा सकते हो, फर्स्ट ओके। तरीका। हाँ सेकंड, जी। सोशल मीडिया पे आप पोस्ट डाल सकते हो। अच्छा। उस पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो नियर 5 किलोमीटर में, ओके। क्योंकि अगर आपका स्टाफ, आपकी टीम अगर आपके आसपास से आएगी तो उसे इजी रहेगा, ओके। उसका कन्वेंस कम लगेगा, उसका टाइम कम लगेगा और इजीली जॉब कर पाएगा। ठीक है सर। अब सर, जैसे आप किसी को हायर कर रहे हो तो जी। आप क्या क्या क्वेश्चंस उनसे करते हो हायरिंग के टाइम पे। बिल्कुल सर, जब हम हायर करते हैं तो हम उन्हें अपना पूरा ऑपरेशन बताते हैं कि हमारा ऑपरेशन किस टाइम स्टार्ट होता है, किस टाइम एंड होता है, क्या उसमें करना होता है, क्या उसमें नहीं करना होता है। ओके। ठीक है, कैसे बात करनी होती है। हाँ जी। तो जो भी बेसिक चीज़ होती है उसका हमने पूरा एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, ओके। वो हम सारे सारे उनको रीड आउट कराते हैं। ओके। देन अगर वो कंफर्ट है उस चीज़ के साथ, देन फिर हम उनको आगे ज्वाइन कराते हैं। आप लोग स्टार्टिंग में ही जो ड्यूटी टाइमिंग वगैरह पूरे आप लोग बताते हो। बिल्कुल सर, सब। ओके। तो हम जब भी मतलब कि जैसे अगर हम QSR की बात करें ना मोमो के, तो आउटलेट्स हमारे उतने बड़े नहीं होते हैं, ऑपरेशन एक लिमिटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे तो वी शुड टेल देम द ड्यूटी टाइमिंग्स कि भाई कितने घंटे आप लोग काम कर रहे हो, क्योंकि अधिकतर लोग नौकरी इसलिए छोड़ के भागते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा लंबी उनकी ड्यूटियाँ होती हैं। बिल्कुल सर, है ना, जो कि मेन रीज़न है। इसके अलावा अगर आपने अपने एक मेंबर को हायर कर लिया है जी, उसके बाद उसकी जर्नी आपके साथ कैसी रहती है। उसके बाद जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं, हाँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक यूनिफॉर्म अलॉट होती है, जो जैसे हमारे ब्रांड की गजम मोमो की टी शर्ट है, हाँ जी। वो हमने उनको प्रोवाइड कराया। हम्म। ठीक है। उसके बाद में टाइमिंग का हमारा क्या रहता है कि हम जो अगर फिक्स है उससे हम लेट नहीं करते हैं। ओके। टाइम पे उनको छोड़ना। हाँ जी। कई बार अर्जेंट लीव चाहिए होती है। हाँ जी। तो अगर जब फॉर एग्जांपल कोई पार्टी में जाना है किसी, क्योंकि वो भी लाइफ का पार्ट है, हाँ जी। किसी मेडिकल कोई इमरजेंसी आ गई तो उस पर लीव देनी चाहिए, ओके। नहीं तो फिर वो कंटिन्यू करने में उन्हें दिक्कत आती है। इसमें जैसे डे 1 में एम्प्लॉय आपके पास आए, ये बिल्कुल आपने सर। मुझे एक तरीके से बेनिफिट्स बता दिए, या जी। जो आप उनको प्रिविलेज देते हो कि एक्स्ट्रा आप लोग जी। सैलरीज के अलावा या बाकी चीज़ों के अलावा दे रहे हो, जी। बट आपने एक रॉ बंदे को पकड़ा है। जी। है ना, जनरली हमको ऐसे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे जो बिल्कुल रॉ होंगे। बिल्कुल सर। आपने उनको अपना फॉर्मेट पकड़ा दिया, हम लोग ये करते हैं। जी। उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग्स होती है जी। वो कितने दिन तक चलती है, या जो कि जो आपने अपना एक फ्रेंचाइजी का जो एक पूरा फॉर्मेट बनाया कि हम इतने चीज़ों को ट्रेन करेंगे, वो कैसे रहता है थोड़ा सा। सर वो 7 डेज की ट्रेनिंग रहती है, 7 डेज तक कोई लीव नहीं रहती है, जैसे हमने बनाया है, तो 7 डेज हम सिर्फ ट्रेन ही करते हैं। अच्छा। फिर उनको थ्योरिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है। पहले जैसे उनका थ्योरी लेसन हो जाता है 1 से 2 आवर का। हाँ जी। फिर प्रैक्टिकली हम जाके वहाँ पे ऑपरेशन पे लेकर जाते हैं। अच्छा। तो जो प्रॉब्लम वो फेस करते थे उनको बताया जाता है कि आपको जो गलती की दोबारा वो रिपीट नहीं करनी है। मतलब कि कहने का मतलब है, क्योंकि मोमो अगर आप मोमो कहीं, अगर हम लोग जैसे कहीं बाहर से ले रहे हैं या आप या हमसे ले रहे हैं, जिससे भी ले रहे हैं ना, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो एक तरीके से ट्रेंड हो जाएंगे 7 से 10 दिन के अंदर उस पर्टिकुलर काम करने के लिए, और उसके बाद वो एक तरीके से फ्रीली खुद ही काम कर पाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है सर। सर, इसमें आपके एम्प्लॉय के छोड़ के जाने का रेट, जिसको हम अल्ट्रेशन रेट हम लोग बोलते हैं, कितना होता है। अगर कोई जनवरी में कोई बंदा आया, 10 बंदों ने ज्वाइन करा, ठीक है, अभी आपकी टीम कितने की है वैसे। जी, अभी हमारी एक आउटलेट पे जो हमारी टीम है वो 12 लोगों की टीम है। 12 लोगों की टीम आपकी ना, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ गुड नंबर है, अच्छा नंबर है। जी। अब अगले साल के सेम मंथ में जून तक कितने लोग सेम में से रह जाएंगे, कितने लोग छोड़ के चले जाएंगे। जो जनरली यही क्वेश्चंस अधिकतर होते हैं कि भाई कि हमारी जो मैन पावर छोड़ के जा रही है, ठीक है ना, आपको 5
से साल से ज़्यादा हो गए इस चीज़ को बिल्कुल करते सर, हुए ना, जी। तो कितने लोग छोड़ के जाते हैं, क्या रेट होता होगा? सर उसमें क्या तो डिपेंड करता है, अब उसका एक रेशियो फिक्स नहीं कर सकते। हाँ कई जी। बार माइंडसेट होता है बच्चों किसी का, हाँ। किसी 2 महीने ही जॉब करनी है, फिर अच्छा। वो कभी आपको बताएगा नहीं किसी 2 ही महीने करनी है। ओके, ठीक है ना? हाँ जी। तो उसको आप कभी फिक्स नहीं कर सकते कभी भी हाँ किसी जी। इसमें ना कि आपको कितने का ही करेगा। हाँ जी। अब वो अगर अब देखो उसमें प्रॉब्लम, जब किसी को प्रॉब्लम आती है तब वो छोड़ता है। हाँ जी। कुछ होता है इंटेंशनली ही छोड़ता है। ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉलेज के बच्चे को हायर करते हो, हाँ जी। तो वो अपने एग्जाम देने जाएगा, वो पक्का छोड़ेगा। तो ओके। आप जब आप ज्वाइनिंग कर रहे हो तो आप वो पहले देख लो। ओके। दूसरा, लास्ट उसने कहाँ कहाँ जॉब किया है, उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पर कितनी रही है, आप उससे एनालाइज थोड़ा कर सकते हो। ठीक है। ठीक है ना? फिर अगर कोई किसी ने ऑफिस में बैठ के जॉब किया है और हाँ आप उसे गर्मी में काम कराओगे, हाँ तो जी। शायद वो इतने इजीली कंपेटेबल नहीं रहेगा। तो आप थोड़ा सा वो एनालाइज कर सकते हो कि लास्ट जॉब उसकी स्टैंडिंग में थी, सीटिंग में थी, हाँ जी। अभी आप क्या करवा रहे हो, आप कैसा ओके। क्या क्या आप काउंटर पे आप उसको रख रहे हो, अब उसे किचन में रख रहे हो, आप उसे सर्विस में रख रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो कभी अगर आप रेशियो की बात करें, कितने लोग रुकते हैं कितने नहीं रुकते हैं, वो आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि जब आप इंटरव्यू लेते हो, हाँ जी। आप प्रोफाइलिंग जब आप करते हो, जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइलिंग आप करोगे, हाँ जी। उतना अच्छा आपका रेशियो अच्छा रहेगा, और जितना आप कम प्रोफाइलिंग में आपके लैक चीजें हाँ, होंगी हाँ। तो उतना कम रहेगा। मतलब कि जो आपका हायरिंग का जो पार्ट है वो स्ट्रांग होना वो चाहिए। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सर। उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। और हाँ, सर एक चीज हाँ मैं जी। इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से आप कराते हो, तो जिसको छोड़ना हो तो ट्रेनिंग में ही चला जाएगा। ओके। अगर जो ट्रेनिंग पास कर गया वो रह जाएगा। ओके, ओके। सर आप भी एचएम के एक्सपर्ट हो सर, आपको आपको अच्छे से पता है नहीं, कि ट्रेनिंग पीरियड ईमेल होता है हाँ, सर। नहीं ठीक बात है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वही जी। पता चलता है कि कौन आगे लाइफ टाइम इस बिल्कुल प्रोफेशन सर। में रहेगा या नहीं रहेगा। जी, जी। इसके अलावा कुछ ऐसे बेनिफिट्स आप देते हो जो कि बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, ताकि आपका जो एम्प्लॉयज है आपके साथ रुके? बिल्कुल सर। क्या आप लोग करते हैं? देखो सर, इसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आप अपने टीम से पोलाइट रहना है, एब्यूजिंग बिल्कुल नहीं करनी, जो हम कभी नहीं करते हैं किसी के साथ में। हाँ जी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ठीक है। सेकंड, कि जो टाइम फिक्स किया है उस टाइम से लेट नहीं करना है उनको। थर्ड, अगर उन्हें अर्जेंट लीव चाहिए तो उनको लीव से मना नहीं करनी है। ओके। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने एक पर्टिकुलर काम के लिए 1 पर्सन को हायर किया है, हम्म। तो अब आप भी मजबूर हो, अब उसे भी जाना मजबूरी है, तो उस केस में आपको करना है कि आप एक ऑल्टरनेट ऑप्शन रखें। लाइक आप अपनी टीम को, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लीनिंग के लिए किसी को हायर किया है बट उसे अर्जेंट जाना है, बट आप अगर अपनी टीम को पहले से बोलोगे इन केस अगर ये लीव पर रहता है तो आपको इसमें हेल्प करनी पड़ेगी, तो आपका काम भी हो जाएगा, उसको लीव भी मिल जाएगी। तो ये चीज हो गया। फिर फेस्टिवल्स आते हैं, उन पे गिफ्ट्स दो, उनको अच्छा लगता है। ओके। है ना? पार्टी करा दीजिए, ऑफिस पार्टी करा दीजिए उनको, है ना? ट्रीट दे दीजिए उनको अच्छा लगता है। ठीक है सर। कुछ ऐसे स्पेशल ऑफर्स चलाते हो अगर कोई फैमिली मेंबर वाला अपना, मान लीजिए मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, आपकी तरह काम करता हूँ, ठीक है, और मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को लेके आता हूँ, तो उनको कुछ ऐसे डिस्काउंट्स वगैरह? बिल्कुल, उनका जो हमारा 50% ऑफ रहता है। अच्छा, मतलब कि जो आपके खुद के एम्प्लॉयज बिल्कुल, के लिए उनकी फैमिली के लिए 50% का ऑफ रहता है। इवन स्पेशल ओकेशन पे फ्री रहता है। लाइक बर्थडे है किसी का, एनिवर्सरी है, तो आप इनवाइट कर सकते हो उसको। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आप अपने एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, तो दैट्स आल्सो अ गुड पार्ट टू इंक्लूड इन योर प्रोसेसेस। ठीक है, ताकि आपके एम्प्लॉय ज़्यादा समय तक आपके साथ रुक के टिक के रहे। यहाँ पे आपकी हायरिंग भी होगी, टीम मेंबर आपके साथ रुके भी पड़े हैं, अब उससे आगे वो क्या सोचेंगे? मतलब कि आपके साथ अगर वो साल भर आपके साथ हैं, ठीक है, जिस भी पोजीशन पे आपने हायर करा है, कॉमी 3 कॉमी 2 या किसी को मैनेजर हायर करा है, उसके बाद उनके लिए क्या स्कोप है आगे, और कैसे वो आपके साथ आगे जाएंगे? बिल्कुल सर, जैसे होता है टाइम के टाइम उनकी जो डेजिग्नेशन है वो बढ़नी चाहिए। ठीक है ना? उनकी सैलरी ईयर अकॉर्डिंग ग्रो होनी चाहिए। उन्हें अगर उनके पास कुछ कमी है, फॉर एग्जांपल कोई आपने एज ए सर्विस मैन आपने हायर किया है, अब उसने आपने उसको सुपरवाइजर बना दिया है, अगर उसे लैपटॉप चलाना नहीं आता तो आप वो ट्रेनिंग दो, उसको सिखाओ। ओके, ठीक है ना सर? कोई पार्ट उसको नहीं आता तो 1 आवर का टाइम निकाल के वो आप ट्रेन कराओ। तो उससे क्या होगा कि जो न्यू एम्प्लॉय को आप लेकर आओगे तो उसे थोड़ा वो मुश्किल हो जाएगा, बट पुराना एम्प्लॉय और उसको एड ऑन करा दोगे वो इजी हो जाएगा, जो इंडस्ट्री में होता ही है। मतलब कि आपको अपने एम्प्लॉयज को और ज़्यादा एजुकेट करना है, ट्रेनिंग करना है, ताकि वो नेक्स्ट पोजीशन के लिए रेडी रहे। बिल्कुल सर। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। अभी जैसे
फीमेल स्टाफ, जैसे आप लोगों के पास फीमेल स्टाफ है? बिल्कुल सर। आप ओके, दैट्स गुड। तो अभी फीमेल स्टाफ भी अगर आप लोग हायर कर रहे हैं तो सेम पूरा का पूरा प्रोसेस है हायरिंग का, ट्रेनिंग का? सेम ड्यूटी टाइम्स वगैरह? ड्यूटी टाइम का थोड़ा सा रहता है कि मैक्सिमम हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पूछते हैं कि आप कब तक कंफर्ट है। okay. हाँ, हमारा जो रहता है 10 to 8 रहता है। हाँ जी। अगर कोई 10 to 10 कंफर्टेबल नहीं है तो 7 तक हम करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कैंडिडेट पे, ठीक है ना, बट 8 मैक्सिमम, उसके बाद हम नहीं करते। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट अ विनिंग टीम में। अगर कोई एम्प्लॉइज आपका चोरी करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, जैसे आप अपनी ट्रेनिंग देते हो तब आप लोगों को जरूर इंस्ट्रक्ट करते होंगे, तो आप लोगों का एक्शन क्या रहता है फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा अभी इसमें ये रहता है कि जो चोरी करेगा जितना उसका अमाउंट होगा, हाँ जी, उस डे का चोरी का, हाँ, उसका पूरा 1 मंथ का उसकी सैलरी हो जाएगी। अच्छा। प्लस उसको फायर कर दिया जाएगा। ओके। प्लस उसको कोई एक्सपेंस लेटर नहीं मिलेगा। हाँ जी जी, यही रहता है। ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास से छोड़ के जाना चाहता है जॉब, ठीक है ना जी, तो उसका क्या प्रोसेस आप लोग फॉलो करते हो? उसके लिए हमने अभी 15 डेज का किया हुआ है। 15 डेज प्रायर आपको एक मेल डालना होता है। ओके। उसके बाद में आप लीव कर सकते हैं। लीव कर सकते हैं। और फिर जो उसकी सैलरी होगी वो कब आप लोग दोगे? वो जो हमारी सैलरी रहती है, अगर आपको फुल एंड अगर आपने 15 डेज पहले आपने बताया है तो 45 डेज में फुल एंड फाइनल हो जाता है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो आज के इस पूरे कन्वर्सेशन में हम लोगों ने सीखा किस प्रकार से आपको टीम को हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कैसे वो लोग आगे बढ़ें, कैसे उनकी टाइमिंग रहेगी, या अगर कोई गलती करते हैं तो किस तरीके से उसका आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। और यही सारे प्रोसेस है जो गजब मोमो से मोंटी ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। बाकी पूरी सीरीज़ चल रही है हाउ टू स्टार्ट अ मोमो बिजनेस इन इंडिया। आप लोग इसे फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग भी सीख पाएंगे कैसे एक मोमो के बिजनेस को इंडिया में आप लोग स्टार्ट करें। बाकी अगर आप गजब मोमो की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको फिल कर सकते हैं और हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।